हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 1B से लेना 9th ICSE का क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू है। ये पार्ट 2 होगा, इसका मतलब 12 तक पार्ट 1 में होगा। 13 में दे रहा है, क्वेश्चन कर रहा है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। हालांकि असेंडिंग ऑर्डर में 2 से ज़्यादा नंबर 3 4 रहता है तो ठीक है, लेकिन 2 में तो कंपेयर हो जाता है कि कौन बड़ा कौन छोटा, एक बड़ा एक छोटा होगा। लेकिन जो बोला है वो कर रहे हैं। असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते का मतलब है कि कम वाला को पहले लिखना है, ज़्यादा वाला को बाद में लिखना है। तो देखिए ये पहले 3√5 है एंड 4√3, तो इसमें अगर इस तरह का कंपेयर दिया है तो इसका मतलब इसको सीधा मत समझिएगा। यहाँ पर इसका डिपेंड करता है, ये यहाँ पर कुछ नहीं दिया होता 2 दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया होता 2 दिया है, सब स्क्वायर रूट में। यहाँ पर अगर बदल जाएगा, यहाँ 3 दे देगा, यहाँ इसके अंदर में 4 दे देगा, यानी सर्ड के इसको जो बोलते हैं इसको सर्ड बोलते हैं, SURD सर्ड यानी रूट बोलते हैं। तो उसको हमको सेम करना रहता है। तो यहाँ तो 2 दिया है तो सेम है, तो हम क्या करें, यहाँ 2 दिया इसका मतलब जो बाहर 3 आया है इसके अंदर में 2 को 3 रहा होगा, तो हम इसको 3√5 को लिख दे क्या 5 × 3 × 3, देखिए 2 को 3 अंदर बाहर कर देते, ये 45 हो गया। इसी तरह से इसको 4 बाहर आता है, 4 2 को चला जाएगा तो ये 48 हो गया। जब दोनों एक ही रूट में एक ही तरह का सर्ड रहता है तो हमको देखने में जो छोटा लगेगा वो छोटा है, बड़ा हो गया। लेकिन अगर ये दूसरा सर्ड का 3 का रहता है, 4 का रहता है, तो इस स्थिति में नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोनों को पहले बराबर करना पड़ेगा। तो हम आराम से लिख दें कि ये छोटा है ये बड़ा है। तो ये वाला किसका वैल्यू था, 45 किसका वैल्यू आया था, ये 3√5 का, और ये 4√3 का हो गया आराम से हमको ये। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ 3 का सर्ड है, यहाँ 3 का सर्ड है, इसका मतलब ये हो कि ये जो बाहर कोई डिजिट दिया हो इसका मतलब अंदर में रूट के अंदर में 3 डिजिट रहा होगा तब बाहर एक आया होगा। तो हम इसको करेंगे तो 2 है तो इसके अंदर 3 को डाल देते हैं अंदर में, 1 2 3, तो 2 × 2 × 2 और 5 पहले से ही इसको मल्टीप्लाई किया सारा का, तो रूट अंडर 80 में आ गया। 3 है तो 3 देना है, ये क्यूब रूट ऑफ 3 है। उसी तरह से इसको 3 है तो इसको भी 3 को बाहर अंदर कर दिए तो क्यूब रूट 54 आ गया। ये 40 है, ये 54 है, इसका मतलब ये छोटा हो गया, तो ये छोटा वाला वैल्यू डाल दिए यहाँ पर, हो गया कंपेयर। इसी तरह से यहाँ देखिए सर्ड का 2 का दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ तो 2 का सर्ड दिया हुआ, स्क्वायर रूट है, इसका मतलब ये 2 को अंदर सब कर दीजिए, इसमें भी 2 को अंदर कर दिए, सबको मल्टीप्लाई करके निकाल दिए तो हमको 180 127 147 122, तो सबसे छोटा ये है, तो इसका कितना है 8√2, उसके बाद ये 147 ही है, यानी हम इसका कितना है 7√3, और उसके बाद सबसे बड़ा 180 है यानी 6√5, ये वाला हम कंपेयर कर दिए। तो इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये बोल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब इसका उल्टा करना है, ज्यादा से कम की तरफ लगाना है। अब देखिए 2 यहाँ 4 का सर्ड दिया हुआ, 4 दिया हुआ, यहाँ 4 दिया हुआ, तो इसको हमको इसका मतलब ये बाहर में 2 दिया हुआ, इसका अंदर में 4 होगा, तो 2 2 2 2 4 बार लिख दिया, और अंदर में पहले से 6 था, इन सभी को मल्टीप्लाई किए तो 96 आ गया। इसी तरह से 3 दिया हो तो 3 में हम 4 को डाल दिए अंदर में, और गुना किए तो 162 आ गया। अभी देख लीजिए कि कौन बड़ा है 96 की ये, तो हमको ये वाला देखिए कौन वाला बड़ा गया है 96 वाला कितना है 2√46, तो ये वाला इसका क्या लिखा हुआ है 3√4 क्यों, और ये तो बड़ा वाला को पहले लिखते हैं क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है तो बड़ा से छोटा होगा। उसी तरह से यहाँ पर 2 का है तो इसको इसका मतलब 7 2 के अंदर में कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया, इसका 2 अंदर में कर दिए तो इसका किए तो इतना हो गया। ज्यादा वाला ये है, ज्यादा वाला का वैल्यू 7√3 3√7 हो गया, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया। फिर यह क्वेश्चन कंपेयर कर रहा है, कंपेयर का मतलब नहीं होता बड़ा छोटा, ये हो गया इसके जैसा बनाने के लिए 2 बार रहता है तो कंपेयर होता है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर रहता है तो कम से कम 2 3 को होना चाहिए था। चलिए जो है जो बना दिए उसी तरह से, लेकिन सब बनेगा, रूल ऐसा ही बनाने का है। तो इसमें देखिए यहाँ 6 का दिया हुआ है, यहाँ 5 का रूट दिया हुआ है, इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बाहर में रहता है या नंबर बाहर में रहता है तो 6 अंदर में रहता है रूट के अंदर, तो हम ऐसे नहीं बना पाएंगे, बाहर है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये 5√6 है तो इसका जब पावर हटाते हैं तो 1/6 इसका पावर हो जाएगा, इसका 1/4 पावर हो जाएगा। तो हम इसका पावर को ही बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो पावर बराबर करने के लिए इसका जो एलसीएम है 4 और 6, इसका एलसीएम निकालते हैं तो 12 आ गया, यानी हमको कोशिश करना यही है कि इसके नीचे दोनों में 12 हो जाए। तो 12 होने के लिए 5/6 लिख दिए, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 का पावर 2 गुने 1/12, तो 1/12 का मतलब रूट अंदर में चला जाएगा 12 का, और 5 का 2 का मतलब यह हो गया स्क्वायर यानी 25, यानी 12 का क्यूब रूट 25। इसी
तरह से 2 का पावर 4 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको 3/12 हो गया। 2 का पावर 3 अंदर में 8, 12 का स्क्वायर हो गया, यानी स्क्वायर में आ गया, स्क्वायर रूट में आ गया, तो 12 का स्क्वायर रूट ये हो गया। अभी देखिए कि 25 बड़ा है या 8 छोटा है, तो हम लिख दिया 12 क्यूब रूट 22 ग्रेटर देन 12 8, और ये किसके बराबर था, क्वेश्चन में इसके बराबर था, तो हम डाल दिए। तो सबसे पहले अगर ऐसा अलग अलग शर्ट दिया रहेगा तो उसको एक शर्ट में बदलना होगा। जैसे इसको 12 के शर्ट में बदला, देखिए यहाँ 12 का शर्ट है, 12 का शर्ट में बदल गया, तो यहाँ हम 1/2 लिखे, इसका 35 है, 3 है तो 1/3 हो जाएगा। तो इसको 2 और 3 का एलसीएम निकाले तो 6 आ गया, यानी अब हमको इसके नीचे में 6 लाना है। तो 6 लाने के लिए इसको क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया कितना, नीचे 1/6 हो गया, 24 का पावर 3 होगा, 24 का पावर 3 यानी गुना करेंगे तो 13824 आएगा। 35 का पावर 3 है तो 2/2 से गुना करें तो 35 का स्क्वायर बटे 1/6 हो गया, 35 का स्क्वायर करें तो 1296 आ जाएगा। इन दोनों 6 के शर्ट में चला गया, तो 6 के शर्ट में ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम डाल दिए। अब यहाँ क्वेश्चन है, इंसर्ट 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6, 5 और 6 के बीच में 2 इरेशनल नंबर को हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको इरेशनल नंबर पता करना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों इरेशनल नंबर है तो इसको 5 को रूट में डाल देते हैं, क्योंकि जनरली रूट में जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो 5 रूट में कब होगा, जब 5 × 5 यानी 25 होगा, क्योंकि 25 को बाहर करेंगे तो 5 हो जाएगा। उसी तरह से 6 का रूट के अंदर कर दिए 36 हो गया, ये दोनों हो गया। अगर कोई रूट में है तो वो रूट अगर बाहर निकल जाएगा तो हमारा रेशनल, और नहीं निकलेगा तो इरेशनल। तो हम देखेंगे 25 और 26 दिया हुआ जो कि एकदम स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे, रूट 25 और 36 के बीच में रूट लगा के कोई भी नंबर लिख दीजिए जो स्क्वायर रूट में नहीं निकलता हो। तो 2 इरेशनल नंबर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 25 के बाद हम 26 लिख सकते हैं, रूट के अंदर डाल दीजिए। देखिए इसके पीछे में होगा 27 लिख सकते हैं, 28 लिखते हैं, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 का रूट अंदर तक सब लिखेंगे तो सब इसके अंदर में रहेगा जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, इसका मतलब वो इरेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से निकालना है, इसमें हमको 2 ही नंबर निकालना है, तो कोई भी 2 नंबर ये दोनों यहाँ पर डाल दीजिए। आप हम जैसे बता दिए कैसे बनाने का तरीका हुआ, किसी भी तरह से आप बनाइएगा तो बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से, इंसर्ट 5 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2√5 and 3√3। तो पहले देखिए इसको एक रूट में कर देते हैं, स्क्वायर रूट है यानी 2 है, इसका मतलब 2 अंदर में चला जाएगा तो 20 रूट हो जाएगा, और इसको 3 × 3 × 3 यानी 27, यानी हमको 20 और 27 के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है। बहुत आसान है, देखिए हम लिख देते हैं √20 70 के बीच में कितना है 5, ऐसा 5 को जगह बना देते हैं। तो 20 और 27 के बीच में ऐसा कोई नंबर जैसे 21, 22, 23, 24 ऐसा कोई नंबर नहीं, 25 नहीं लेंगे, क्योंकि 25 लेंगे तो उसका रूट से बाहर 5 आ जाएगा तो वो इरेशनल हो जाएगा। यही ध्यान देना है कि इसके 20 और 27 के बीच में जो नंबर है आप लिख दीजिए, लेकिन ध्यान यही देना है कि उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो √21, 22, 23, 24, 25 नहीं लिखे हैं, देखिए 26 लिखे, देखिए 27 के अंदर में है ना, 20 के बाद है ना, तो इसके अंदर में हो गया, सब रूट में हो गया। राइट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन √2 and √3 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो देखिए √2 और √3 के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालना है, यानी हमको 2 और 3 के बीच में कोई नंबर लीजिए जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाता हो। तो हम तो 2 के बाद 3, अगर हम कोई इंटीजर लेंगे तो 2 के बाद 3 हो जाता है, तो होगा नहीं, इसका मतलब हमको कुछ ना कुछ पॉइंट में लिखना होगा, 2 पॉइंट कुछ और 3 से पहले आना चाहिए, तो 2 पॉइंट कुछ में, तो हम ऐसा कुछ नंबर 2 पॉइंट कुछ में लिखिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट में, ताकि और 3 से पहले वो हो जाए जिसका रूट अंदर निकल जाता हो। तो हम लिखे 2.25, जैसे हम 2.25 मतलब 15, 1.5 हो गया, 1.5 इसका निकल जाएगा रूट, तो देखिए 2 से ज्यादा हो गया, 3 से कम है नहीं, तो इसका मतलब 2.25 का मतलब 1.5 इसका हो गया। तो ऐसे ही 1.5 हो गया तो उसको 1.6 का निकाल लीजिए, तो ये हो गया, 1.7 का निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा, 1.8 का निकाल लीजिए, तो देखिएगा कि 3 से अंदर में अगर आ रहा है तब आप उसको लिख दीजिएगा, और अगर 3 से बाहर में आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिएगा। तो देखिए ये तीनों आ जाता है 2 और 3 के अंदर में, देखिए 3, 2 इसके बाद अगर करते हैं तो वो 3 के बाहर हो जाएगा, तो वो नंबर नहीं हो पाएगा, इसलिए नंबर बीच परफेक्ट स्क्वायर रूट है उसको लिख दिए।
यानी इसका हो गया रूट अंडर में डाल दिया और इसका डाल दिया, तो इसका 1.5 इसका 1/6, ये हमको दो ही को निकाला था, हम तीसरा भी लिख दिए हैं। ऐसा ही लिखिएगा, मतलब ऐसा ही समझाने का तरीका हो। राइट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन √3 एंड √5 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो फिर यही वाला तरीका 3 रेशनल नंबर निकालना है, तो हम 3 और 5 के बीच में कोई ऐसा नंबर निकालें जो परफेक्ट स्क्वायर हो। 3 के बाद में 3.24 निकल जाता है 18 का, 18 हो गया, 1.8 का हो गया, फिर 1.9 का ये हो गया। उसके बाद 2.0 नहीं लिखेगा, क्योंकि इसका लिखेगा 400 तो 2 बाहर आ जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, तो ये नहीं लिखा हुआ है। 2.1 का लिखा हुआ है, तो 4.41 देखिए 5 के अंदर में है, तो ये तीनों नंबर हो गया। इन तीनों का रूट में हम चढ़ा देते हैं, तो 1.8 1.9 2.1 हो गया। 2.0 नहीं लिखे हैं क्योंकि वो स्क्वायर हो जाता है। ये सब रेशनल नंबर है। सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई का मतलब इसको छोटा करना। ये जो सड है 5 का है और ये 5 का है, तो दोनों में एक ही सड है, तो क्या करेंगे, एक ही सड के अंदर 16 और 2 को गुना कर दिए, तो 16 को फैक्टराइज किए तो 4 बार में आएगा, 1 2 3 4 और 1 को 2 पहले से, यानी 5 का सड दिया, 5 को इसके अंदर में है, इसका मतलब 1 को बाहर आ जाएगा, आपको 5 बाहर आ गया, तो आपका 2 हो गया आंसर। इसी तरह से यहाँ 4 का सड है, 4 2 4 3 और 4 का सड 3 है, तो हम एक ही सड के अंदर डाल दिया, 2 4 3 बटे 3 ये कट गया, तो हमको 21 आ गया, 81 आ गया, कट करके 81 को फैक्टराइज किए, 3 3 3 4 बार आया, 4 बार आया, 4 का सड है, इसका मतलब अब 3 इसका आंसर हो गया। इसको गुना करना है, तो इसको सिंपली गुना करके लिखे हैं, तो हमको इतना आ जाता है, हो गया, सिंपली है और कुछ नहीं करना। सिंप्लीफाई का मतलब ये है जो रूट दिया उसको मॉडिफाइड करके छोटा कर देना और कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए √5 माइनस √2 का स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस b², यानी लिखेंगे a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी 5 + 2 माइनस, ये दोनों एक ही रूट में, तो √10 रूट अंडर इसको 10 कर देते हैं, √10 हो जाएगा, और यहाँ 2 यानी 5 + 7 या 7 - 2 √10 हमारा हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया। देखिए